अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, नेक पेन के बारे में। यानी जो गर्दन में दर्द होता है, इसकी क्या वजह होती है, इसमें मरीज को क्या अलामात नजर आ रही होती हैं और इसका इलाज क्या है। देखिए, गर्दन का दर्द एक ऐसी चीज है जो हम में से किसी ना किसी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी इसको जरूर एक्सपीरियंस किया होगा। वैसे तो गर्दन के दर्द की बहुत सी वजूहात होती है, लेकिन आज हम एक स्पेसिफिक कंडीशन के बारे में बात करेंगे। हमारे यहाँ जब गर्दन के मोरों की जो हड्डियां होती हैं वो घिस जाएं या वो बढ़ जाएं, तो उसके लिए इंग्लिश में जो साइंटिफिक टर्म इस्तेमाल की जाती है, इसे कहा जाता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। ये एक ऐसी बीमारी है जो आम तौर पे जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं उनमें होता है, खास तौर पे जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर हो। 40 साल से ऊपर जो ख्वातीन होती हैं उनके अंदर होता है, या 50 साल से ऊपर या 60 साल के ऊपर। इस उम्र की ख्वातीन या मर्दों में अगर गर्दन का दर्द हो तो हम उनको कहते हैं कि उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है। लेकिन अगर यंग लोगों में, नौजवान लोगों में गर्दन का दर्द हो और वो दर्द उनके कंधे में या बाजू में आए, तो उस कंडीशन में और एक खास एंगल में, यानी उसको एक खास मूवमेंट में वो दर्द बढ़ जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि उनके गर्दन के मोरों की जो डिस्क है वो हिल गई है। जिस तरह कमर की जो मोरों की डिस्क हिल जाती है, इसी तरह गर्दन के जो मोरे होते हैं उसकी भी डिस्क हिल जाती है। उस डिस्क के हिलने की वजह से नौजवान में ये दर्द महसूस होती है। तो अगर गर्दन में दर्द हो और वो आपके बाजू में और कंधे में जाए, तो इसका मतलब है कि नस दब गई है। तो अगर यंग लोगों में, नौजवानी में दर्द आपको महसूस हो रहा है, तो इसमें ज़्यादा इम्कान ये होता है कि डिस्क स्लिप कर गई है, या चोट लग गई है किसी ट्रॉमा की वजह से, या फिर एक इंजरी होती है जिसे विप्लैश इंजरी कहा जाता है। यानी कि आप कार चला रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो और ड्यूरिंग ड्राइविंग आप यकदम से ब्रेक लगाते हैं और आपकी गर्दन अचानक से पीछे को जाती है। तो जब अचानक से यकदम से झटका लगता है, तो उससे क्या होता है, जो आपकी नेक की वर्टिब्रा होती है या मनकना होता है वो टूट जाता है। और अगर वो यकदम झटका लगने से टूट जाए, तो उससे क्या होता है, आपकी पूरी की पूरी बॉडी जो होती है वो पैरालाइज हो जाती है। इसी तरह आपने देखा होगा कि अक्सर चेयर्स में, ऑफिस में जो चेयर्स बनी होती है उनके पीछे हेड रेस्ट लगे होते हैं, ताकि जो आपको अगर अचानक से जोर से झटका लगे तो आपका जो सर है जोर से पीछे की तरफ ना जाए। उससे वर्टिब्रा के टूटने का बहुत ज्यादा खदशा होता है और इससे आपकी डेथ भी हो सकती है। तो कोशिश किया करें, जब आप ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं, तो उस टाइम पे खुद को लटक कर ना बैठा करें, एक्टिव होके, अलर्ट होके बैठा करें और सीट बेल्ट को पहन के बैठा करें। ये एक बहुत ही छोटी सी गलती है कि अगर आप ड्राइविंग करते हुए अपनी सीट बेल्ट नहीं पहनते, तो इसकी वजह से आपका जो बहुत ही टेरिबल इंसिडेंट्स फेस करना पड़ सकता है। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। जब आप गाड़ी में बैठे ड्राइविंग कर रहे हैं, तो खुद को अलर्ट रखें और सीट बेल्ट जरूर पहने। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉज थी इंजरी की यंग एज के लोगों में। और बड़ी उम्र के लोगों में जो गर्दन का दर्द होता है उसकी वजह आ जाती है, जो मैंने सबसे पहले आपको बताई थी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, आर्थराइटिस और ओस्टियोपोरोसिस। ये चीजें, ये इम्कानात होती है, ये वजूहात होती हैं जिसकी वजह से बड़ी उम्र के लोगों में गर्दन का दर्द होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे यंग लोगों में, नौजवान लोगों में जो गर्दन का दर्द होता है उसकी वजह क्या होती है। ज्यादातर उसकी वजह ना तो हड्डी का, वर्टिब्रा का बड़ा होना होता है, ना ही डिस्क स्लिप होती है। उसकी मेन वजह होती है हमारा पोस्चर, जिसकी वजह से यंग नौजवान लोगों को बहुत ज्यादा गर्दन की जो दर्द है वो ये प्रॉब्लम बार बार लोगों को फेस करना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप फोन यूज कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप अपनी गर्दन को आगे की तरफ झुका लेते हैं, तो इससे क्या होता है, जो आपका हेड होता है उसका वजन आपके वर्टिब्रा पे पड़ रहा होता है, आपके सर का वजन आपके वर्टिब्रा पे पड़ रहा होता है। ये जो आपके हेड का वजन आपके वर्टिब्रा पे पड़ रहा होता है, ये 20 टाइम ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कि अगर आप अपनी गर्दन को सीधा करके अपने फोन को इस्तेमाल करते हैं। तो ये पोस्चर होता है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा लोगों में गर्दन की दर्द का प्रॉब्लम हो रहा होता है। तो जूं आपकी गर्दन यूं नीचे की तरफ जाएगी, तो उससे क्या होगा, जो आपकी गर्दन के मोहरे हैं उनमें स्ट्रेन बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो वो लोग, खास तौर पे यंग लोग जो फोन को इस तरह गर्दन झुका के इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने फोन को इस तरह से गर्दन झुका के इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये आपकी जो मोहरों की दर्द की बहुत बड़ी वजह होती है कि आप इस तरह से अपनी गर्दन को आगे की तरफ झुका के रखते हैं। आपने अपनी गर्दन को
उस वक्त ही झुकाना है जब आप नमाज पढ़ रहे हो, बस। उसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि आपका पोस्चर बिल्कुल सीधा हो। आपने क्या करना है, अपनी गर्दन को, जब खास तौर पे फोन इस्तेमाल करें तो अपनी गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना है, ताकि आपकी जो नेक है उसका प्रेशर ना पड़े आपकी मोहरों पर। लेकिन जब आप इस तरह से अपनी गर्दन झुका के नीचे की तरफ अपनी गर्दन करके अपने फोन को इस्तेमाल करते हैं, तो इसका जो प्रेशर होता है आपके सर का आपके वर्टिब्रा पे 20 टाइम्स ज्यादा हो जाता है, जिससे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको मोहरों का दर्द शुरू हो जाता है। उसके अलावा अगर आप बार बार इस तरह से गर्दन को नीचे करके उसी पोस्चर में फोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इससे क्या होता है, जो आपका फेशिया होता है, फेशिया कहते हैं चर्बी के उस हिस्से को जो आपकी स्किन और आपके पट्टों के दरमियान होता है, तो बार बार इसी तरह से गर्दन झुकाने से, नीचे की तरफ करने से उस फेशिया में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और इस कंडीशन को इंग्लिश में साइंटिफिक टर्म में कहा जाता है सर्वाइकल फेशियाइटिस। और ये एक ऐसी कॉमन रीजन है जिसकी वजह से नौजवानों को बहुत ज्यादा कंधों में दर्द रहता है, गर्दन में दर्द रहता है, और फिर जब आप उसको दबाते हैं तो क्या होता है, वो आपका दर्द ठीक हो जाता है, आपको आराम मिल जाता है। फिर आप अपने डॉक्टर पास जाते हैं, डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेते हैं, फिर उसके बाद आपके नेक के एक्सरे करवाए जाते हैं और कुछ मेडिसिन दी जाती है आपको। उसके अलावा डॉक्टर आपके रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं, और फिर जब आपकी ये सारी चीजें आपकी रूल आउट हो जाती हैं कि सर्वाइकल फेशियाइटिस है, तो उसमें कुछ एक्सरसाइज बताई जाती हैं आपको, जो आपने घर में करनी होती है पेन के लिए, आपको दर्द से उससे आराम मिलता है। उसके अलावा कुछ मेडिसिन दी जाती हैं जो आपको दर्द एज अ पेन किलर के तौर पे काम कर रही होती है, तो इससे आपको फायदा होता है। नॉर्मली ऐसे पेशेंट का जब एक्सरे करवाया जाता है नेक का, तो उनकी जो नेक होती है ना, वो ऐसे स्ट्रेट नजर आती है, यानी उनका जो सर्वाइकल कर्वेचर है वो स्ट्रेट नजर आ रहा होता है, और वो किस वजह से होता है, मसल पुल होने की वजह से। तो आज की इस वीडियो में मैं ये इंपॉर्टेंट मैसेज आपको देना चाहती हूँ कि अगर आप फोन यूज कर रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, तो उस टाइम पे अपनी नेक के पोस्चर को सीधा रखें, अपनी गर्दन को नीचे की तरफ मत झुकाएं। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियोस बनाऊं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।